बस ने पीछे से आकर उनको मारा है और ऊपर चढ़ के गई है वो बस उन पर। भाई आप 60 लोगों को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, 50 लोग आपके भरोसे पर बैठे हुए हैं, उनकी जानें आपके हाथ में हैं और आपको ड्राइविंग करना नहीं आती। ड्राइवर की गफलत है और कोई ख्याल नहीं रखा कि कुचलते हुए चला गया। देखें, अर्ज कोई मामूली सा लड़का नहीं था। कैंट स्टेशन के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार वकील जाम बहक, एक शख्स जख्मी। मैं अर्ज मोहम्मद के इस केस में मुद्दई हूँ। अर्ज मोहम्मद मेरा जूनियर था और मुझे बड़ा भाई मानता था और मेरा ताल्लुक उनकी फैमिली से भी था। तो उनके वालिद साहब चाचा बहराम जो हैं, उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि आप ही मुद्दई बन जाएं। मैंने जब उनके वालिद साहब को बताया तो वो यकीन नहीं कर रहे थे, जबकि मैं रो रहा था, लेकिन वो यकीन नहीं कर पा रहे थे। मुझे बताया गया कि अर्ज का एक्सीडेंट हुआ है और उसे जिनाह मुंतकिल किया गया है और अर्ज की जो हालत है वो बहुत तशवीशनाक है। जल्दी जल्दी से जिनाह पहुंचा। जब तक अर्ज हमसे जुदा हो चुका था, हमें अलविदा कह चुका था, वो शाहराह फैसल से वापस आ रहे थे बाइक पर। कराची कैंट स्टेशन की हद में बस ने पीछे से आकर उनको मारा है, जिसके सीसीटीवी कैमरास के आज फुटेजेस भी हमें कल ही मौसूल हो गए थे। पीछे से आकर हिट किया है और ऊपर चढ़ के गई है वो बस उन पर। 2 अफराद थे, एक इधर उस टक्कर के वजह से एक इधर चला गया, वो बच गया और वो ज़ख्मी है। वो जो बस थी वो 20 उसका नाम है, लोकल बस है और आप वो बस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उसकी फ़िटनेस क्या हो सकती है। एक तो ड्राइवर की जो है वो गफलत है कि उसने इतनी ओवर स्पीडिंग की और कोई ख्याल नहीं रखा कि इवन टक्कर मार दिया और कुचलते हुए चला गया, फिर भाग गया। भाई आप 60 लोगों को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, 50 लोग आपके भरोसे पर बैठे हुए हैं, उनकी जानें आपके हाथ में हैं और आपको ड्राइविंग करना नहीं आती। देखें, अर्ज कोई मामूली सा लड़का नहीं था। अर्ज लॉ स्टूडेंट था, लॉ ग्रेजुएट था और कॉमरेड था। वो एक मुकम्मल अदबी और सियासी जहन का मालिक था। अभी वो तैयारी कर रहा था आईलेट्स की और टोफिल्स की और उसके अक्सर चक्कर रहते थे ब्रिटिश काउंसिल में। वो असल में लंदन में जाना चाहता था, LLM करना चाहता था कि LLB हो चुकी थी, वो LLM करना चाहता था, वो बैरिस्टर बनना चाहता था। अर्ज मैं ये बड़ी ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि अर्ज आज के नौजवान नस्ल से बिल्कुल हटकर था। वो यूनिवर्सिटी में था तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था, यूनिवर्सिटी के मसाइल हल करने की कोशिश करता था। जो ढके छुपे लफ्ज़ों में सियासत करते हैं इस तरह का वो था नहीं। हम कभी कभी मुफाहमत पर चले जाते हैं, वो उसे मुफाहमत नहीं आती थी और वो डंके की नोक पर अपने मुतालबात रखता था और मनवाता था। अर्ज को अपने वारसीन के हवाले करने के बाद उसके बाद हम आए थाने पर। तो थाने पर हमें पता चला कि कोई मुल्ज़िम आपका गिरफ़्तार है ही नहीं, किसी ने हमारे हवाले किया ही नहीं है। ये SHO की बात थी। पुलिस पर कोई हमें एतमाद नहीं है और जो ट्रांसपोर्ट माफिया है उसने आकर छुड़ाए हैं अपने बंदे। इन द एंड इनकी बदमाशी की वजह से हमने 3 तलवार पर एहतजाज किया और फिर हमने बोट पैसन रोड पर एहतजाज किया। देखें, हमारे मुतालबात जो हैं अभी के लिए क्लियर एंड क्रिस्टल जो हैं वो ये हैं कि जो हमारे मुल्ज़मान हैं उनको सज़ा दी जाए ताकि एक प्रिंसिपल बैठे और ये एक मैसेज जाए कि अभी भी इंसाफ है। मेरा एक और भी मुतालबा है, मैं आपको बताऊँ। कराची के रोडों पर ये अनफिट बसें ना चलें, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर किया जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? एक तो इनके सर्टिफिकेट्स चेक किए जाएं और उनकी कंडीशन चेक किए जाए। यही हमारे मुतालबात हैं ताकि ऐसा ना हो कल सुबह कोई और रोशन मुस्तकबिल का दिया बुझ जाए।